राम राम सा, जय श्री लाला बाबा धाम की। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के परिणामों के बाद निवाई पीपलू विधानसभा से विधायक चुनकर आए हैं श्री राम साई जी वर्मा। बीजेपी की शानदार जीत और 115 सीटों के साथ ही बहुमत से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री का फैसला भी जल्दी होने वाला, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है, नई सरकार बनने वाली है, नए मुख्यमंत्री आने वाले हैं और उम्मीद की जा रही है कि निवाई पीपलू मालपुरा का भी प्रतिनिधित्व इस बार राजस्थान की सरकार में बहुत महत्वपूर्ण रूप से रहने वाला है। आदरणीय रामसाई जी वर्मा जो निवाई से पहली बार विधायक बने हैं, पिछली बार भी उन्होंने 2018 का चुनाव लड़ा था, लेकिन कुछ वोटों से आप रह गए थे। कहते हैं कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, उसी लक्ष्य के साथ फिर से आप जुटे और सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से और अपनी विचारधारा के साथ में हम जनता के बीच गए और जनता के आशीर्वाद से विधायक बने। सर, सबसे पहले तो जीत की बहुत सारी बधाई सर आपको। और इस जीत की बधाई का श्रेय किसे देना चाहेंगे, जीत की खुशी को किस रूप में इजहार करेंगे? मैं सबसे पहले तो निवाई पीपलू जनता का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे इस पद तक पहुँचाया और सर्व समाज ने, एक ही समाज नहीं, सर्व समाज ने मुझे वोट दिए और लोगों के मेरे प्रति जो सिंपैथी थी वो मेरे काम में आई। और आज इस मुकाम तक, एक कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बिल्कुल गरीब से, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति को विधानसभा तक पहुँचाने का काम किया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है और राजस्थान का जो शीर्ष नेतृत्व, उसको मैं प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। सर, जिस तरीके से आप पहले राज्य की सेवा में रहे और दूरदर्शन से जुड़े रहे, जनता के बीच गए, जब मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिला था तो आपका एक विजन और मिशन था, प्रकृति को लेकर, ज़मीन से जुड़े मुद्दों को लेकर, गौ सेवा को लेकर, संत सेवा से लेकर आम जन की सेवा के लिए आपने एक संकल्प और विजन शुरू किया था। किस रूप में उससे निवाई पीपलू की पृष्ठभूमि बनी और सब लोगों से जुड़ा हुआ? देखिए, आप जब मिले थे तो मैं उस टाइम धर्म जागरण में काम करता था जी, पर्यावरण से भी मैं जुड़ा हुआ था। तो कोई सा भी काम होता है ना, सामाजिक काम होता है, वो हर काम सरकार नहीं करती है, उसको सामाजिक स्तर पे भी कई एनजीओ हैं, सामाजिक संगठन, उनके साथ करना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा कि इन कामों को मैं निरंतर जारी रखूँ ताकि लोगों में जुड़ाव भी रहे और समाज हित में अच्छे काम हो। सर, जिस तरीके से चुनावी बिगुल बजा, निवाई पीपलू का टिकट बहुत लास्ट में जाकर हुआ, कई सारे कैंडिडेट लाइन में थे। एक लोकतंत्र में सबको अधिकार होता अपनी बात रखने का। किस तरीके से शीर्ष नेतृत्व का विश्वास जीतना, जनता का विश्वास जीतना, एक वो जो दौर था वो किस तरीके का रहा? देखिए हरिराम जी, मैं हार के बाद में लगातार जुड़ा रहा। वो कहते हैं ना, हार के बाद ही जीत है जी। और मुझे विश्वास था कि मुझे टिकट मिलेगा, क्योंकि लगातार मैं 5 साल जनता के संपर्क में रहा और सबसे बड़ा ये रहा कि जनता के काम क्या सुख और दुख के हैं, मैं हर सुख दुख के काम में आता रहा। जयपुर तक को, परिवार तक को मैं भूल गया जी। और मैं वहाँ लगातार रहा और उसी का परिणाम है कि सर्वे में, जो हमारा केंद्रीय सर्वे है और जो राज्य का सर्वे है, उसमें मैं टॉप पे आया। और उन्होंने सोचा यार आदमी भला है, सीधा इनको टिकट दे दो, टिकट दे दिया और मैं आज इस मुकाम पे पहुंच गया कि विधानसभा में मैं प्रवेश करवा दिया। पहली बार राजस्थान की विधानसभा में जाएंगे। निवाई पीपलू ऐतिहासिक नगरी रही है, बड़ा परिक्षेत्र है, किस तरीके की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी? क्या निवाई पीपलू विधानसभा का विज़न आपने अपने दिल दिमाग में सजोया है? कहने में कहते हैं कि टोंक जिला अति पिछड़ा जिला है, भीलवाड़ा जिला अति पिछड़ा जिला है। टोंक जिले के लोग बोले हैं जी। और टोंक जिले में जो प्राथमिकता रहेगी, जैसे निवाई में ट्रॉमा हॉस्पिटल है जी, किसी माँ का बच्चा गिर जाता है और वो रेफ़र कर देते हैं टोंक या जयपुर और रास्ते में उसकी मौत होती है, तो आप उस पर देख लो उस माँ पे क्या गुजरती होगी। अगर ये सुविधाएं निवाई में मिल जाएगी तो इससे बढ़िया और क्या काम होगा। दूसरा वहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा बस स्टैंड का। जब से बाईपास बना है तो बस स्टैंड पे गाड़ियाँ रुकती ही नहीं है। तो मैंने एमडी साहब से बात भी करी है और बहुत जल्दी है ना वहाँ बसें रुका करेगी। जो डायरेक्ट कोटा वाली है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो भी टोंक रुकेगी वो निवाई भी बसें रुकेगी, मेरा उन्होंने आश्वासन दिया है। और सर, निवाई पीपलू में और क्या महत्वपूर्ण मुद्दे जो आपके जनता के बीच गए तो लोगों के बीच आए? वर्तमान विधायक की जो एंटी इनकम्बेंसी रही या जो कुछ विकास के कार्य उन्होंने अपने स्तर से किए, अब और नए चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा? पिछली सरकार में जो विधायक रहे हैं वो जनता से जुड़ाव नहीं रखा जी, और उसी का कारण है कि उनको कई नामों से, उपनामों से उनको बोलते रहे जी। और जनता जिसको सर पे बिठाती है ना उसको नीचे गिराना भी जानती है। वो प्रशांत बेहरवा जी को मालूम पड़ गया क्योंकि जनता ने इतना प्यार प्रेम करके इतने मतों से उनको जिताया था। आज वो फर्श से अर्श पे आ चुके हैं, तो
जनता ही सब कुछ होती है। जनता में मतलब लगाव रखोगे, जनता के दिलों में जो प्यार करेगा, जनता के दिलों में जो झुकाव रखेगा, वो जनता के सर पे बैठेगा। एक सर, अब राजस्थान में मुख्यमंत्री का चयन 2-4 दिन में हो जाएगा, नई सरकार बन जाएगी। आप अपने को निवाई पीपलू से या टोंक ज़िले से, चारों विधानसभा सीटों से मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व हर सरकार में उतना नहीं मिल पाया, तो क्या इस बार उम्मीद की जानी चाहिए कि आप एससी कोटे की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से, जातीय, सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाने के लिए सरकार में सबकी भागीदारी हो, उसमें कहीं न कहीं अपने आप को मंत्रिमंडल के करीब पाते हैं? ये विषय हमारे जो विधायक दल की बैठक होगी और केंद्रीय कार्य समिति वो तय करेगी किसको बनाएगी नहीं बनाएगी। मैं हमेशा संगठन के साथ रहा हूँ और अब संगठन के साथ रहूँगा, जैसा भी। ऐसा मैं तो विश्वास करता हूँ। निश्चित रूप से सरकार में जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद जो मुख्यमंत्री के विवेकाधिकार के तहत जो विस्तार किया जाएगा और उसमें जहाँ भी अपने आप की भूमिका देखेंगे तो उसमें संगठन के साथ और सरकार के साथ मिलकर अच्छे से काम करेंगे। तो निवाई पीपलू विधानसभा की जनता के एक नए सेवक के रूप में, नए विधायक के रूप में सर पहली बार विधानसभा जाएंगे। मोदी जी जब पहली बार लोकसभा गए थे तो उन्होंने लोकसभा की सीढ़ी को प्रणाम किया था। कोई आपके दिमाग में ऐसा है कि विधानसभा में प्रवेश से पहले कुछ ऐसी प्लानिंग या कुछ ऐसा विशेष नवाचार आपके दिमाग में है? देखो, जहाँ कहीं मैं गवर्नमेंट ऑफिस में रहा हूँ, ट्रांसफ़र पोस्टिंग रही, तो जहाँ आप नौकरी करने जा रहे हो या जहाँ आप कर्म क्षेत्र बनाने जा रहे हो, वहाँ तो प्रणाम करना ही चाहिए। मातृभूमि है, इसको तो करना ही चाहिए। तो कोई नई बात नहीं है, वो करना ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप से अब आपको निवाई पीपलू की आवाज़ राजस्थान की विधानसभा में रामसाई जी वर्मा के रूप में दिखेगी और समय समय पर जो भी विशेष कोई बातें होगी निवाई पीपलू की, उसको हम रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमारे श्री राला बाबा धाम की दिव्य भूमि पर हम साहब का एक बड़ा नागरिक अभिनंदन समारोह भी अमावस्या के अवसर पर रखेंगे। और आने वाले समय में निश्चित रूप से विधायक जी से संपर्क में रहेंगे। हमारा विधायक हमारा स्वाभिमान की इस तर्ज पर सभी विधायकों से सभी लोग जनसंवाद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर।